हेलो बच्चों, वेलकम टू SVN अकेडमी। बच्चों, आज के सेशन में हम करने वाले हैं फरवरी मंथ का करंट अफेयर। ठीक है, चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है? ऑप्शन है अबू धाबी, रियाद, काहिरा, बेरूत। आपका राइट आंसर होगा अबू धाबी, है ना। पर पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 28 से 29 जनवरी 2025 को उसमें हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था, अबू धाबी में। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात जो है ये कंट्री का नाम है और अबू धाबी जो है ये एक शहर है ना। अबू धाबी इसके अंदर शहर है। तो इसकी जो हमारे वहाँ पे गए हुए थे, यहाँ से अपने जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी, वो वहाँ पे मुख्य अतिथि थे, वो वहाँ पे गए हुए थे अबू धाबी में, तब ये किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान ने पृथ्वी पर सौर तूफानों के प्रभाव की भविष्यवाणी करने के लिए एक नई विधि विकसित की है? ऑप्शन है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। आपका राइट आंसर होगा भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, IIA। ठीक है, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के भारतीय शोधकर्ताओं ने सौर तूफान आकार और गति को मापने के लिए एक नई विधि विकसित की है। जो सौर तूफान होते हैं ना, है ना, उनको आकार और उनकी गति को मापने के लिए ना, कि वो कितनी स्पीड से आ रहे हैं, है ना, इसको मापने के लिए यह विधि कोरोनल मास इंजेक्शन की भविष्यवाणियों को बेहतर बनाती है, जो पृथ्वी की संचार प्रणालियों और बिजली ग्रिड को बाधित करती है। ठीक है, उसको मापने के लिए ये समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट तरानाकी जो खबरों में था, अभी हाल ही में खबरों में था, माउंट तरानाकी किस देश में स्थित है? आपसे पूछा गया किस देश में है। आपका ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस, इंडोनेशिया। आपका राइट आंसर होगा बच्चों न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में है माउंट तरानकी, है ना। न्यूजीलैंड में माउंट तरानकी को कानूनी पहचान दी गई है, जो यह दर्जा पाने वाली दूसरी प्राकृतिक विशेषता बन गई है। पहाड़ की जो है कानूनी पहचान, है ना, उसकी कानूनी पहचान होगी। ठीक है, पहाड़ की देखो। ओके, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस संस्था ने डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है? डिजिटल भुगतान सूचकांक, है ना, डिजिटल भुगतान करते हैं ना हम, ये आपके पेटीएम, फोन पे आदि के द्वारा ये किया है। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, वित्त मंत्रालय या भारतीय रिजर्व बैंक, किसने किया है बच्चों बताओ? ये किया है आपका RBI ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने। ठीक है, RBI ने भारत में डिजिटल लेन देन की वृद्धि को मापने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है। ये इसलिए किया गया है बच्चों, देखो RBI ने, कि आप जो ऑनलाइन लेन देन करते हैं UPI के माध्यम से, है ना, फ़ोन पे से, गूगल पे से या ये पेटीएम से करते हैं, तो इसको मापने के लिए किया गया है ना, कि आपको पता चल जाए कि इससे कितना लेन देन होता है और इसमें कितनी बढ़ोतरी हो रही है या कमी आ रही है ना, क्या हो रहा है, कितने % की दर से हम, आजकल तो वैसे सब ऑनलाइन ही हो गया है, तो सब ऑनलाइन ही करते हैं, तो हर साल बढ़ोतरी ही आ रही है। तो इसको मापने के लिए कि कितनी बढ़ोतरी आ रही है, कितने % ये लेन देन जो है बढ़ा है हमारा लास्ट ईयर के कंपेयर में, ये इसलिए आपका ये शुरू किया है RBI ने, है ना। RBI ने भारत में डिजिटल लेन देन की वृद्धि को मापने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है। सितंबर 2024 तक डिजिटल भुगतान में सालाना आधार पर 11.1% की वृद्धि हुई है बच्चों। सितंबर 2024 से RBI DPI ये जो भी डाटा है आपका इतना रहा है। ठीक है, डिजिटल भुगतान में UPI की हिस्सेदारी 2019 में 34% से बढ़कर 2024 में 83% हो गई है। मतलब लगभग पूरी, आजकल तो सब ऑनलाइन ही हो गया है ना, 83% देखो।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा देश ओंकोसेरियासिस को ख़त्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है? केन्या, लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया। आपका ऑप्शन है नाइजर। ठीक है, नाइजर ये है आपकी एक बीमारी का नाम है बच्चों, है ना। ओंकोसेरियासिस ये एक बीमारी है या नंदी अंधापन को ख़त्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। यह WHO द्वारा सत्यापित ओंकोसेरियासिस मुक्त देशों में कोलंबिया, इक्वाडोर, मेक्सिको और ग्वाटेमाला के साथ शामिल हो गया है। ठीक है, मतलब ये एक आँखों की बीमारी है ना, और इसको ख़त्म करने वाला जो है अभी नाइजीरिया है हाल ही में। विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या है, मतलब थीम क्या है? आपको विश्व कैंसर दिवस का थीम बताना है। अच्छा बच्चों बताओ, विश्व कैंसर दिवस हम कब मनाते हैं? बताइए। अच्छा, इसका थीम आपको बताना है, मिथकों का खंडन करें, देखभाल की खाई को पाटें, अद्वितीय द्वारा एकजुट, हम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ। बताओ बच्चों, इसका थीम होगा अद्वितीय द्वारा संयुक्त, है ना। तो मैं पूछ रही थी हम कब मनाते हैं कैंसर दिवस? हम मनाते हैं बच्चों 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाते हैं। विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को कैंसर और इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वेरियन भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? एक्वेरियन एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो 2 देश मिलके सैन्य अभ्यास करते हैं ना, हमारी सेनाएं करती हैं, है ना, एक्सरसाइज करती हैं, वो पूछा गया है। एक्वेरियन कौन से भारत और किस देश के बीच में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, मालदीव, फ्रांस। ये किया जाता है बच्चों मालदीव और इंडिया के बीच में। ठीक है, अभी ये आपका हुआ था, इसका 13वां संस्करण 2 से 15 फरवरी को मालदीव में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देखो ये जो एक्सरसाइज है ना, ये आपको सारी याद करनी पड़ेगी, है ना। एक्सरसाइज जितनी भी हम करते हैं ना, कौन सी किस देश के साथ करते हैं, ये आपको सारी की सारी याद करनी पड़ेगी। ये एग्जाम में आती है, इनमें से एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है बच्चों, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में से, टॉपिक में से, है ना। हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द स्वामी निवेश कोष किस मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है? स्वामी निवेश कोष, ये बताओ बच्चों। ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय। तो आपका राइट आंसर होगा इसका वित्त मंत्रालय। किफायती और मध्यम आय आवास के लिए विशेष विंडो फंड 2.0 का उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करके रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं को पुनर्जीवित करना है। केंद्रीय बजट 2025-26 में 1 लाख आवास इकाइयों को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन लॉन्च की है? किस संस्थान ने रॉकेट घटकों के लिए, रॉकेट बनाते हैं ना हम, है ना, ठीक है, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT हैदराबाद। आपका राइट आंसर होगा बच्चों IIT हैदराबाद। DRDO और IIT हैदराबाद ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया है। इसे IIT हैदराबाद में DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र में विकसित किया गया है। एक मिनट रुक जाओ बच्चों। एक मिनट, तो कहाँ थे हम यहाँ थे, है ना। अच्छा, ये हो गया हमारा IIT हैदराबाद ने किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला व्हाट्सएप आधारित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म
मन मित्र लॉन्च किया है? व्हाट्सएप आधारित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, क्या नाम है? मन मित्र। आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, है ना। ये आपका किया है बच्चों आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। आंध्र प्रदेश ने भारत का पहला व्हाट्सएप आधारित शासन मंच मन मित्र लॉन्च किया है। यह 161 नागरिक सेवाएं प्रदान करता है, 161 सेवाएं ये प्रदान करता है हमें, ये जो मन मित्र है, ठीक है, जिससे सरकारी सेवाएं आसानी से आपके लिए इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीखेत रोग जो हाल ही में समाचारों में रहा किस एजेंट के कारण होता है? ये रानीखेत रोग है जो ये अभी खबरों में था, तो ये किसकी वजह से होता है ना। इसका एजेंट कौन है, ये हमें किससे फैलता है? ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ। आपका राइट आंसर होगा वायरस। जो रानीखेत रोग है ये हमें वायरस से फैलता है बच्चों, ये मुर्गियों से फैलता है ना, ज़्यादातर ये मुर्गियों से फैलता है रानीखेत रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक अभियान शुरू किया है? ये आपका जो है नाम है शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए, यही नाम है, अभियान शुरू किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय। ये किया है आपका आयुष मंत्रालय ने। आयुष मंत्रालय ने औषधीय पौधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान शुरू किया है। औषधीय पौधों के बारे में, है ना, जो हमारे पौधे होते हैं ना, जिनसे दवाई बनती है हमारे लिए, उन पौधों की जागरूकता के लिए किया है ये। अब कौन से पौधे आप ये पूछोगे तो ये होते हैं आंवला, मोरिंगा, गिलोय, अश्वगंधा। गिलोय तो आपने अब बहुत सुना होगा ना बच्चों, कोरोना में, है ना, ये बहुत काम आई थी, सबके ही काम आई होगी, सबको ही पता होगा आई थिंक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजर जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? कंजर जनजाति, ठीक है, एक जनजाति का नाम है। भूटान और नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार, नेपाल और अफगानिस्तान, उत्तर भारत और पाकिस्तान। ये पाई जाती बच्चों उत्तर भारत और पाकिस्तान में। बिहार के पूर्वी चंपारण में कंजर खानाबदोश जनजाति के एक किशोर सदस्य के साथ ही जनजाति के सदस्यों ने पीट कर मार डाला, इसलिए ये अभी आपसे पूछा जा सकता है। भारत की सबसे बड़ी और सेल और मॉड्यूल विनिर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। ये किया गया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आपका इसका सबसे बड़ी सौर सेल और मॉड्यूल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया है। यह सुविधा टाटा पावर और टीपी सोलर लिमिटेड द्वारा 3800 करोड़ के निवेश संपत्ति से स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किशोरियों के लिए निर्भया कढ़ी, मोगेल्हा, जिया और वीरांगना योजना जैसी पहल शुरू की है? झारखंड, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा ऐसे नाम कहाँ पे होते हैं बच्चों, ऐसे नाम होते हैं गुजरात नहीं, ये सॉरी आपका उड़ीसा में, है ना, ओडिशा में होते हैं ये ऐसे नाम होते हैं ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भारत में लैंगिक असंतुलन और बाल लिंगानुपात के मुद्दों को दूर करने के लिए 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू किया गया था। ये बच्चों योजना जो शुरू की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये की गई थी आपके हरियाणा में, हरियाणा के पानीपत में, ठीक है। अभी इसमें बताया गया है, लेकिन ये जो है उड़ीसा की योजना नहीं है, ये की गई थी आपकी इसमें हरियाणा में। उड़ीसा ने बीबीपी के तहत कई योजनाओं को लागू किया है, जिसमें गंजम में निर्भया कढ़ी, ढेकनाल में कल्पना आजीवन, क्योंझर में स्वर्णा। पढ़ लेना बच्चों कैसे कैसे नाम है ना, थोड़े से पढ़ने में। अमेरिकी राष्ट्रपति ने किस दिन को अमेरिका की खाड़ी दिवस घोषित किया है? अमेरिका की खाड़ी 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी। ये किया है आपका 9 फरवरी को। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर मेक्सिको की खाड़ी नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है। जो ये आपका मेक्सिको की खाड़ी था ना, है ना, आपको पता होगा इसकी लोकेशन कहाँ है, तो ये आपका किया गया है 9 फरवरी को।
हाल ही में किस संगठन ने कृषि विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? कृषि विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए, है ना, ये किया है खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। बताओ बच्चों किसने किया है ये आपका किया है खाद्य और कृषि संगठन FAO के द्वारा किया गया है ना। हाल ही में खबरों में रहा पेंडोरा मिशन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है? खबरों में रहा पेंडोरा मिशन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है? यूरोपीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, चीन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन। ये किया है राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन।